गुड मॉर्निंग सभी को और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो ऑलमोस्ट आज के दिन की शुरुआत 9 बजे शुरू होती है क्योंकि कल रात हमें सोने में बहुत ही ज़्यादा देरी हो चुकी थी। कल रात हम येलो जैकेट्स नाम की सीरीज को देख रहे थे और ऐसा सोचा था कि 2-3 एपिसोड्स को देखने के बाद हम सीधा सोने के लिए चले जाएंगे, बट वो एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे जिसकी वजह से हमसे रहा नहीं गया और कल रात हमने उसका पहला सीजन ही खत्म कर दिया और ऑलमोस्ट हमें सोने में रात के 1 बज चुके थे, जिसकी वजह से दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट शुरू होती है और आज हमने अपने स्टेप्स को भी मिस करा है। तो अभी हम जिम से आने के बाद अपना जो पोस्ट वर्कआउट मील होगा उसे लेकर सीधा अपने स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे और फिर अपना जो आखिरी मील बचता है उसे खाएंगे। तो अभी ऑलमोस्ट सुबह के 10 बज चुके हैं, तो अभी हम हमारे ब्रेकफास्ट को खाएंगे जहाँ पर हमने 3 ब्राउन ब्रेड्स और 3 एग ऑमलेट्स लिए जो यूजुअली मैं अपने पोस्ट वर्कआउट मील में खाता था, बट अभी बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ है और हमें एक क्विक मील बनाना था। उसकी वजह से हमने ब्रेड और ऑमलेट को अभी खाना ठीक समझा और जो हम ब्रेकफास्ट के लिए 8 एग वाइट्स खाते थे वो हम अपने पोस्ट वर्कआउट मील में खाएंगे। तो अभी हम इसे ख़त्म करेंगे, अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए जाएंगे। क्लास से आने के बाद ऑलमोस्ट 2 बजे हम अपना प्री वर्कआउट मील लेंगे जहाँ पर हम 300 ग्राम्स ऑफ चिकन और 60 ग्राम्स ऑफ राइस को खाएंगे। उसे खाने के बाद 3 बजे हम जिम के लिए निकलेंगे। तो आज हम एक फुल वर्कआउट को परफॉर्म करने वाले हैं और मैं आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पिछली बार लेट पुल डाउन पर हमने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करी थी। तो इस बार हम सोच रहे कि आज के दिन पर हम लेट पुल डाउन पर फुल स्टैक जाएंगे और ऑलमोस्ट 8 to 10 रेपिटेशंस को परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे। सो देखते हैं आज का परफॉर्मेंस देखते हैं आज का वर्कआउट कैसा जाता है। तो अभी इसे खत्म करते हैं, अपनी क्लास को अटेंड करते हैं और सीधा आपको जिम में मिलते हैं। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। तो आज के वर्कआउट की शुरुआत हम लेट पुल डाउन से करेंगे। तो यूजुअली जब हमने अपने बैक को अपर डे के दिन ट्रेन करा था तब हमने अपने बैक के लिए 3 वेरिएशंस को परफॉर्म करा था, उनमें से 2 वेरिएशंस हमने अपने अपर बैक के लिए परफॉर्म करे थे। तो आज के दिन पर हम अपने अपर बैक के लिए और 2 वेरिएशंस को परफॉर्म करेंगे। तो जब मैंने अपने बल्क को शुरू करा था तब मैंने कहा था कि शुरुआत के 12 वीक्स हम अपने अपर बैक और लोअर बॉडी पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। सो इसलिए हमने तब 2 वेरिएशंस को परफॉर्म करा था और आज के दिन पर हम अपने अपर बैक के लिए 2 और वेरिएशंस को परफॉर्म करेंगे जिससे हम अपने अपर बैक को फ्रीक्वेंसी में ट्रेन कर सके और एक ही दिन पर ज़्यादा वॉल्यूम ना हो जाए, इसलिए मैंने 4 वेरिएशंस को 2 अलग दिनों पर डिवाइड करा है। सो अभी हम अपने अपर बैक के लिए 2 वेरिएशंस को परफॉर्म करेंगे, जो होगा लेट पुल डाउन और दूसरा होगा पुल ओवर। उसके साथ हम सिंगल आर्म केबल रोज को भी परफॉर्म करेंगे जिससे हमारी जो मिडल बैक और लोअर बैक है वो भी साथ ही साथ प्रोग्रेस करे। So let's go and start our workout. Oh, I remember how you were every shade of perfect, and then the colors blurred. And you'll never love me like you did. You'll never love me like you did. And I see your ghost from time to time when I'm driving through the Rockies, and I feel this little knife in my heart, and it bleeds me out. I don't wanna love you now. Oh, how come all the best things fall apart? And it started pretty slowly. Oh, when you asked about the old me. Oh, is he gone? Oh, is he gone? Oh, I don't know. I think I left him somewhere I no longer go. And I watch you run away now from all the lovely things we hate now. Where did we go? Where did we go? Oh, I don't know. But I know it feels like somewhere far away from home. And it's falling into pieces. तो आज सुबह मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था पुल वर्कआउट को लेकर क्योंकि पिछली बार हमने लेट पुल डाउन पर बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करी थी इन टर्म्स ऑफ रेपिटेशन, और मैं सुबह ऐसा सोच रहा था कि मैं आज लेट पुल डाउन पर फुल स्टैक जाने का ट्राई करूँगा, बट हमने जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि आज जिम ऑलमोस्ट 5 बजे खुले हैं और हम घर से जिम के लिए 3 बजे निकले थे। ऑलमोस्ट 2 घंटे जिम के बाहर बैठने के बाद हमारा मूड थोड़ा सा ऑफ हो चुका है और साथ ही साथ हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है जिसके कारण हम अपने वर्कआउट पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं।
बट अगर हम अपने इमोशंस को अपने वर्कआउट के बीच में लाएंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर इमोशंस है वो उस चीज़ के होने के बाद वाले इमोशंस है। अगर जो चीज़ पहले से ही हो चुके और जिसे हम सुधार नहीं सकते, अगर उसके बारे में हम सोचते रहेंगे और अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं देंगे तो घर जाकर मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करने वाला हूँ। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि हम अपने लिमिट्स को पुश कर सके और अपना जो वर्कआउट है उसे कंप्लीट कर सके। सो नॉट डन येट एंड लेट्स गो फॉर इट। No, there's not a way that we could stop this now. 1,000 miles an hour driving off the edge. And darling, now there's nothing left. And it started out so slowly. Oh, as I lay here by myself and it's 4 a.m. I wonder, did I put you through hell? Oh no, I need to know if you're okay. I wanna know, I need to know if you're okay. And I hope that you're so damn sure that leaving me was right. Best thing you ever did, it was leaving me behind. जब हम अपने अपर बॉडी को ट्रेन कर रहे थे तब हैमर रो को परफॉर्म करते समय मैंने आपको एक बात बोली थी कि लैट्स को स्ट्रेच करने के चक्कर में आप जो भी अपने मसल में टेंशन बनाते हो वो आप ठीक से आखिरी रिपीटेशन तक मेंटेन नहीं कर पाते। वो प्रिंसिपल्स यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं, इसलिए ऐसे फॉर्म को अडॉप्ट करो जिससे आप अपने मसल्स पर टेंशन को इजीली बिल्डअप भी कर सको और आखिरी रिपीटेशन तक मेंटेन भी। तो अभी हमने इसका पहला सेट लगा दिया है और 2 सेट्स परफॉर्म करने के बाद हम पुल ओवर के 2 सेट्स लगाएंगे और उसके बाद रियर डेल्ट के लिए रिवर्स पेक डेक फ्लाइज को परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। Couldn't blame you if I tried. I guess even the best things fall apart. And it started pretty slowly. Oh, when you asked about the old me. Oh, is he gone? Oh, is he gone? Oh, I don't know. I think I left him somewhere I no longer go. And I watch you run away now from all the lovely things we hate now. Where did we go? Where did we go? Oh, I don't know. But I know it feels like somewhere far away from home. And it's falling into pieces. No, there's not a way that we could stop this now. 1,000 miles an hour driving off the edge. And darling, now there's nothing left. No, there's not a way that we could stop this now. 1,000 miles an hour driving off the edge. And darling, now there's nothing left. And it started out so slowly. Oh, as I lay here by myself and it's 4 a.m. I wonder, did I put you through hell? Oh no, I need to know if you're okay. I wanna know, I need to know if you're okay. रिवर्स पेक डेक फ्लाइज को परफॉर्म करते समय बहुत सारे लोग अपने नेक या फिर ट्रेपेजिया मसल्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिसके कारण वो रियल वेट के साथ मसल माइंड कनेक्शन नहीं बना पाते और जिसकी वजह से वो अपने रियल वेट पर इतनी ज्यादा ग्रोथ नोटिस नहीं कर पाते। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो आप कुछ इस तरह की पोजीशन को अपने रूटीन में यूज कर सकते हो और रिवर्स पेक डेक फ्लाइज को परफॉर्म कर सकते हो। And I hope that you're so damn sure that leaving me was right. Best thing you ever did, it was leaving me behind. Oh, I couldn't blame you if I tried. I guess even the best things fall apart. And it started pretty slowly. Oh, when you asked about the old me. Oh, is he gone? Oh, is he gone? Oh, I don't know. I think I left him somewhere I no longer go. तो शरक्स को परफॉर्म करते वक्त अपने हाथों को जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखना, जिससे आप अपने एल्बो जॉइंट्स पर कोई भी अननेसेसरी स्ट्रेस जनरेट नहीं कर पाओगे और आप अपने ट्रैप्स को बहुत ही अच्छे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ ट्रेन कर सकोगे। और इस वेरिएशन को परफॉर्म करते वक्त ऐसा सोचना कि आपको आपके दोनों ट्रैप्स को एक दूसरे के साथ टच करवाने हैं, जिससे आप अपने ट्रैप्स को बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे और वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी। सो वी आर डन विथ आवर शरक्स। अभी हम अपने बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे और बाइसेप को ट्रेन करने के लिए बस एक वेरिएशन को परफॉर्म करेंगे जो होगी प्रीचर कर्ल, और उसके बाद हम हमारा वर्कआउट वहाँ पर खत्म कर देंगे। सो लेट्स गो एंड कंप्लीट आवर वर्कआउट। And I watch you run away
from all the lovely things we hate.